प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के हर एक दास दासियों को जय मसीह की। यह इस समय पर परमेश्वर का अगुवाई हमारे पास में पहुंचा है और इसके द्वारा हम विशेष बातों को बताना चाहते हैं। वीडियो को विशेष सुनिए। यह हर एक दास दासियों के लिए और विश्वासियों के लिए, विशेषकर नए विश्वासियों के लिए भी है। और यह वीडियो एक उन्नति होने के लिए है और हम अपने जीवन पर प्रभु के काम को प्रकट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं उसके लिए है। ये एक इंकरेज करने वाला वीडियो संदेश है और आपके लिए और सब के लिए एक संदेश है। हालांकि परमेश्वर के बड़े बड़े दास दासी हैं, सब वीडियोस बनाते हैं, सब संदेश देते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की बड़ी कटनी काटने के लिए, बड़ी परमेश्वर में राज्य को जीतने के लिए परमेश्वर को उसके लोगों की आवश्यकता है, अर्थात उसको मजदूरों की आवश्यकता है। सब अपने ज्ञान को शेयर करें वचन के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के अनुसार, और उसके द्वारा एक दूसरे को हम सिखाएं। जैसे कि वचन कहता है हम एक दूसरे की सह लें और एक दूसरे को हम उन्नति दें और एक दूसरे को प्रेम करें और मसीह में हम बढ़ाएं। इसलिए यह समय पर आपको परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के अनुसार विशेष तैयारी जिसको बोला जा सकता है वह है, और या हम परमेश्वर पर कैसे अपने जीवन को रखें कि हमारे जीवन पर परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह प्रकट हो और आशीष प्रकट हो, हम परमेश्वर की सामर्थ से भरें, या हम एक मसीही जो जीवन जीते हैं उसको कैसे एक मैच्योर लेवल पर, जिसको बोला जाता है हम एक कॉन्फिडेंस लेवल पर, जिसको हम कह सकते हैं कि हम एक अच्छे मसीही हैं, उस लेवल पर हम कैसे जिए। बहुत से लोग मसीही में जीवन जीते हैं या मसीहत में जीवन जीते हैं, मसीही बनकर जीवन जीते हैं, लेकिन वो क्वालिटी उनके जीवन पर नहीं दिखाई देती है। मसीही तो हैं, छाप तो मसीह का लगा है, लेकिन मसीह की क्वालिटी नहीं है। आप कोई ब्रांड का चीज लेके आए हैं, यदि वो ब्रांड का क्वालिटी उस चीज में नहीं है तो आपको उस चीज को लेने में बहुत दिक्कत होगी। उसी तरह हमारे जीवन पर यदि मसीह का छाप है और वो क्वालिटी और वो योग्यता और एबिलिटी हमारे जीवन पर नहीं है तो प्रभु को तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत हमें ही होगा, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान हमारे विरुद्ध में काम करेगा। इसके लिए परमेश्वर हमसे प्रेम करके हमको बहुत सारे परमेश्वर ने अपने दास दासियों के द्वारा बात को बोला है और हमको सिखाया भी है। परमेश्वर ने हमको बताया भी है, अपने दासों के द्वारा वचनों में हमसे कहा है, और वर्तमान में हम परमेश्वर के दास दासियों से सीखते भी हैं और सब सीख करके हम उन्नति करते हैं परमेश्वर पर। तो आप कैसे प्रभु में बढ़ सकते हैं, या एक मसीह का जीवन कैसे होना चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए, या कौन से लेवल पर आप हैं तो वो और कौन से लेवल पर बढ़ना चाहिए, ये सभी बातों को लेकर के हमारे मध्य में प्रभु का आत्मा इस बातों को लेकर के हमको इंकरेज कर रहा है, बढ़ा रहा है, ऊंचा उठा रहा है, आगे की ओर परमेश्वर धकेल रहा है। और प्रभु कहता है बेटे रुको मत, चलते जाओ, बेटे चलो मत, दौड़ते जाओ, बेटे दौड़ो मत, तेज दौड़ते जाओ। जितना ज़्यादा हो सके प्रभु में बढ़ें, एक दूसरे को बढ़ाएं। आप मुझे बताइए, क्या आप कभी निराश हुए हैं? यदि आप निराश हुए हैं तो आपको पक्का यह बात पता होगा कि जब एक मसीह आपके पास में आता है तब आपके ऊपर से निराशा चली जाती है।
ये कैसे हुआ? क्योंकि उसने आपको मसीह में उठाया, मसीह में बताया, आपकी अच्छाइयों को बताया। आप कैसे प्रार्थना में अच्छे हैं, आपके प्रार्थना के द्वारा लोग अच्छे हो गए, आपके गवाही के द्वारा, सुनने के द्वारा लोग अपने जीवन में आशीष पाया, उनका जीवन बदल गया, वो नशे को छोड़ दिए या वो पाप से मन फिराए और वो परमेश्वर में आज आगे बढ़ रहे हैं। आप वो सारे शब्दों को सुन करके आप इंकरेज होते हैं। वाह, क्या मेरा गवाही को सुन करके किसी के जीवन पर आशीष आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या आपके शब्दों के द्वारा दूसरे के जीवन पर उन्नति हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या आपके जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता है, वो कर भी रहा है और आगे भी करेगा। क्या परमेश्वर एक लोगों को अपने दास दासी होने के लिए चुन सकता है? बिल्कुल चुन सकता है। आप एक सामान्य विश्वासी हैं, कुछ समय के बाद में आप एक मैच्योर विश्वासी हो जाएंगे, पक्के विश्वासी हो जाएंगे और कुछ समय के बाद में आप सेवा करना आरंभ करेंगे। आप एक जूनियर पास्टर के रूप में या आप को पास्टर के रूप में, उसके बाद में प्रभु आपके ऊपर में यदि अनुग्रह करता है, यदि आप परमेश्वर में समर्पित हो जाते हैं तो आपको एक सेवक सेविका के रूप में परमेश्वर चुन लेता है और आपको नियुक्त करता है। आप कोई सिंगर हो सकते हैं, आप कोई गाने बजाने वाले हो सकते हैं, आप परमेश्वर में प्रीचिंग करने वाले हो सकते हैं, आप परमेश्वर में कोई भी तरीके का काम करने वाले हो सकते हैं। मीडिया में भी वर्क करना एक एजुकेशन है जिसको हम प्राप्त कर लेते हैं और उसको हम सेवा में इस्तेमाल करते हैं। इसको आप अपने जीवन के द्वारा जो सीखे हैं उसको सेवकाई में आप ला सकते हैं। तो यह संदेश सभी लोगों के लिए है। आप छोटे से लेके बड़े तक की सेवकाई में सहभागी हों और परमेश्वर के काम को पूरा करते जाएं। परंतु यह संदेश आपके लिए पूर्ण नहीं है, परंतु मेरा फोकस और प्रभु के आत्मा के अगुवाई के अनुसार मसीह में जीवन कैसा होना चाहिए। मसीह में जीवन नए लोग हैं, उनको नहीं पता होता है कि उनको क्या करना है। तो हे परमेश्वर के पवित्र लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, और परमेश्वर आज से बहुत प्रेम करता है ऐसे लोगों, आपको परमेश्वर का शब्द इस प्रकार से कहता है, यदि तुम मसीह में नए हो तो तुम नित्य प्रार्थना करो, परमेश्वर को समय दो। प्रार्थना करना अनिवार्य है, हमको सुबह शाम प्रार्थना करना है। आप एक सबसे पहले नए विश्वासी हैं तो आपको नित्य प्रार्थना करना आवश्यक है। सुबह प्रार्थना करें, शाम के समय में प्रार्थना करें। शाम के समय में भी आप वचन को पढ़ें, आप वचन को समझने का प्रयास करें, आराधना करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर में आप वचन को भी पढ़ें, मनन करें। हो सके तो आपके आसपास में कोई विश्वासी हैं जो पुराने हैं, जो अच्छे आत्मिकता में हैं, जो वचन में नित्य चलते हैं, अच्छी बातों को बताते हैं, उनको आप प्रार्थना में बुला सकते हैं या आप उनके यहाँ जा सकते हैं सीखने के लिए। अच्छे लेवल पर अपने आप को उठाने के लिए आप परमेश्वर के दास दासियों का प्रचार सुने, जो बखेड़ा खड़ा नहीं करते हैं, जिसका अर्थ है जो दूसरों की बुराई नहीं करते हैं, जो वाद विवाद खड़ा नहीं कर सकते हैं या करते हैं, उनको सुनिए। और जो क्वेश्चन पैदा नहीं करते हैं, सिर्फ बढ़ने वाला वचन सुनिए, विश्वास का वचन सुनिए, परमेश्वर कैसे हमसे प्रेम करता है यह वचन सुनिए, हम मसीह में कैसे बढ़े इसका वचन सुनिए। ना कि आप वाद विवाद वाला आप वचन सुने कि ये कलीसिया सही नहीं है, ये पास्टर सही नहीं। बिल्कुल ऐसा वचन सुनना बंद कर दीजिए, क्योंकि नए विश्वासी यदि आप हैं तो आप प्रश्न पूछने वाला और आप कोई भी प्रकार का जो दास दासी के विरुद्ध में वीडियो बना है उसको देखना बंद कीजिए, क्योंकि ये आपके आत्मिकता के लिए सही नहीं है। यह गलत आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। परमेश्वर का वचन इसी बातों को कहता है, न्याय करने वाले लोग अलग हैं। अभी आप न्याय नहीं कर सकते हैं और आपको न्याय करने के लिए खड़ा नहीं किया गया है। अभी आपके लिए अच्छा है कि आप मसीह में परिपक्व हो, मसीह में बढ़ें। आपको नित्य सीखना है, आपको वचन क्या होता है उसको जानना है, प्रभु का गीत क्या होता है उसको जानना है।
अब सबसे रही बात कि नए लोग हैं वो गीत गाते समय कैसे प्रभु के महिमा करें। जैसे कि आप गीत गाते हैं, आप गीत को पहले सुने, गीत जो चलता है उसको सुने। आपका गीत गाने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, जो सिंगर है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप उससे धीमे स्वर में गीत गाएं, उससे आप ज़्यादा आगे मत भागें, जो वो शब्द गाता है उसके पीछे पीछे चलें। कई लोग गीत को जानते रहते हैं तो उससे आगे चले जाते हैं। आपके सामने में तो माइक में आराधना हो रहा है तो अच्छा बात है। आप घरेलू में जब आराधना कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपका जो लीड कर रहा है, अगुवाई कर रहा है, उसके स्वर से आपका स्वर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो जैसे स्वर में गा रहा है वैसे स्वर में आप उसके पीछे पीछे गाना है। और प्रार्थना जब आप करते हैं, आपको छोटा प्रार्थना और अच्छा प्रार्थना करना है। जो विषय देता है प्रार्थना करने के लिए उस प्रार्थना को करना है। ये सब विशेष बात है। मैं अगले वीडियो में सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इसको जनरल समझ लीजिए कि मसीह में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। मैं विशेष परमेश्वर के दास दासी जो मैच्योर है उनके लिए भी मैं बोलना चाहूँगा प्रभु की आत्मा की अगुवाई के अनुसार। तो अभी के समय में आप जो सामान्य विश्वासी हैं, नए नए, वो लोग प्रतिदिन वचन को पढ़ें, सुने, प्रार्थना जरूर करें और आपके जीवन पर आप प्रार्थना जरूर कराते रहें। और जो परिपक्व विश्वासी हैं उनको आप बुलाकर अपने घर में प्रार्थना कराएं और उनसे सीखें। ऐसा करने से आप प्रार्थना करना सीखेंगे, गीत सीखेंगे, वचन को आप सीखेंगे। सामान्य जो हमारे लिए वचन है उसको आप सीखेंगे। सत्यता में, धार्मिकता में, प्रेम में, परमेश्वर के हर वचन में जो प्रभु ने हमको इंसानियत, मानवता, जो प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया उसमें हम बढ़ते चले जाएंगे और वो हमारे जीवन पर प्रकट होगा। यह रही बात सामान्य विश्वासियों के लिए। परंतु जो मैच्योर विश्वासी हैं, कई लोगों को कई साल हो चुका है, कई लोग सेवा कर रहे हैं, आपके जीवन पर एक लेवल आ गया है, आपके ऊपर में एक छाप लग चुका है कि आप एक मसीह हैं। पुराने विश्वासी हैं, उनके ऊपर में छाप लग गया है। अब आप तो मसीह को छोड़ नहीं सकते हैं, और छोड़ना भी चाहते हैं तो ये आपका पर्सनल डिसीजन हो सकता है। लेकिन परमेश्वर में जब आप आ गए हैं तो पीछे मत मुड़िए। हे मेरे भाई, हे मेरे बहन और परमेश्वर के बेटी और बेटा, परमेश्वर तुझसे कहता है आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। देख, एक विशाल समुद्र है जो आशीष से भरा हुआ है। हर एक प्रकार का तुम्हारे लिए उपहार प्रभु प्रकट करके रखा है। स्वर्ग में एक बार प्रवेश करना है, बस एक बार। फिर जीवन में कभी भी आपके जीवन में जो दुख और तकलीफ चल रहा है वो कभी नहीं होगा। तो इसलिए पीछे नहीं देखना है, आगे चलते जाना है। मैं आपको इस वक्त ना वचन शेयर करूंगा आपके स्क्रीन पर, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि लूत की पत्नी जो थी वो पीछे देखी और नमक का खंभा में बदल गई, परिवर्तित हो गई। उसको कहा गया था पीछे मत मुड़ना। मसीह जीवन पर भी जब आप एक हल में हाथ रख लेते हैं तो पीछे देखना अच्छी बात नहीं। और देख के भी क्या मिलेगा? पूरा संसार तो है। आप मसीह से आप दूर जाने के बाद में आपको क्या मिलेगा? क्या मसीह जैसा शिक्षा आपको कहीं पे मिलेगा? मसीह जैसा प्रेम कहीं पे आपको मिलेगा? क्या यीशु मसीह के छोड़ और कोई भी हमको उसके जैसा प्रेम और शिक्षा, ज्ञान हमको दे सकता है? दुनिया में कोई भी हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जैसा प्रेम नहीं कर सकता। और एक मिनट के लिए हम इसको मान भी लेते हैं जो कि असंभव है, उसके जैसा प्रेम नहीं कर सकता कोई भी। मान लीजिए कर भी लेते हैं तो क्या वो व्यक्ति आपको उद्धार दे सकता है, जीवन दे सकता है, अनंत काल का जीवन दे सकता है? नहीं। तो इसके लिए आपको प्रभु का वचन इंकरेज करता है, उठाता है, आपको आगे बढ़ाता है, आपको आगे धकेलता है मसीहत में। आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे बेटे, आगे बढ़ो मेरी बेटी, और तुम अपनी चिंता मत करो। मैं तुम्हारी चिंता करने वाला तुम्हारा परमेश्वर, मैं यहोवा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है, वो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे संग है। आप डरे नहीं, घबराए नहीं, आगे बढ़िए। अब मसीह का छाप आप में लग गया है तो क्या आप मसीह का छाप लगाकर बैठे रहेंगे?
आपको परमेश्वर ने एक चिन्ह दे दिया कि आप मसीह हैं। तो मसीह का पावर क्या होता है? सेवा भी कर रहे हैं, उनके लिए भी कहना चाहता हूँ, आप छोटे स्तर पर सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े स्तर पर जो सेवा कर रहे हो तो उनकी मिनिस्ट्री बढ़ रही है, लेकिन हमारी जो मिनिस्ट्री है, जैसे कि छोटे छोटे स्थानों में सेवा कर रहे हैं, तो आप रुके नहीं, सेवकाई को बढ़ाते जाए, एक लेवल से दूसरा, दूसरा से तीसरा, और ऐसे करते करते बढ़ाते जाए, चर्चेस की उन्नति करते जाए। आपके जीवन में दान वरदान नहीं है तो उसमें उन्नति करें, क्योंकि दान वरदान के बिना परमेश्वर के राज्य को सुनाना हमारे लिए एक प्रकार का, जैसे कि हम कहते हैं खाना तो हमने परोस दिया, लेकिन वो खाने में स्वाद नहीं है, तो वो हमारे जीवन में तो पेट को भरेगा लेकिन स्वाद नहीं दे पाता है। इसका अर्थ नहीं है कि आप सेवा वरदान के बिना नहीं कर सकते हैं, आपकी सेवा बेहतरीन है। सेवकाई करना मामूली बात नहीं है, जो सेवा करता है वही जानेगा। बोलने से कुछ नहीं होता, बोल हर कोई देता है, लेकिन जहाँ पे सेवा कर रहे हैं उनको पता है कि वो कैसे सेवकाई कर रहे हैं, कैसे कठिनाई में सेवा कर रहे हैं। हम एक सेवक होने के नाते जानते हैं कि सेवकाई किस लेवल में और किस परिस्थिति में होता है। यह सिर्फ आपको ऊंचा उठाने के लिए, आप अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल करें जो प्रभु आपको देना चाहता है। वरदान भी देना चाहता है प्रभु, आपको सामर्थ देना चाहता है। पौलुस ने कहा कि तुम वरदानों से भरते चले जाओ। आप वीडियो को पूरा ध्यान से सुने, आपको प्रभु ऊंचा उठाना चाहता है। परमेश्वर के दास दासी जो आदरणीय हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप ऊंचा उठिए, अपने जीवन में दान वरदान को प्राप्त कीजिए, आप रुके मत रहिए। प्रभु आज से कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुमको बढ़ाऊंगा। परमेश्वर के पास जो आया परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, प्रभु हमको बढ़ाना चाहता है। आइए हम परमेश्वर में बढ़े, रुके नहीं रहे, क्योंकि हम जब रुक जाएंगे तो मसीह का उम्मीद भी रुक जाएगा। मसीह अर्थात परमेश्वर हम पर उम्मीद करता है, हमको परमेश्वर ने चुना है उस काम के लिए, तो हम भी अपने जीवन पर काम दिखाए। मसीह कैसा होना चाहिए? मसीह आपके जीवन पर होना चाहिए, अर्थात यीशु आपके जीवन पर होना चाहिए। प्रार्थना, दुआ, उपवास और नाना प्रकार का जो वचन हमको कहता है उसमें बढ़ना है, और लेवल में अटकना नहीं है। लेवल चेंज होना चाहिए, आपका लेवल चेंज होना चाहिए। दान वरदान या वचन का भेद, गीत हो सकता है, आपके बोलने में तीव्रता, पावर और कॉन्फिडेंस, आपके प्रार्थनाओं में कॉन्फिडेंस, आपके प्रचार करने में कॉन्फिडेंस, आपका कोई परिस्थिति में कोई व्यक्ति को जो निराश में है उसको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको उम्मीद दे सकते हैं। ऐसा ज्ञान, पावर, सामर्थ्य आपके जीवन पर होना चाहिए, और आपके जीवन पर यह लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे बड़े लेवल पर काम करना है। और आपके जीवन पर प्लानिंग होनी चाहिए, और आपके जीवन में सपने होने चाहिए, जिसको बोला जाता है दर्शन होना चाहिए कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। भले ही आप उसको पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो बड़े दूर की बात है, लेकिन वो अभी होना ही होना है। आप अपने घर के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं, या अपने राज्य, देश, विदेशों के लिए, प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, ये दर्शन होना चाहिए। प्रभु में आपको निरंतर बढ़ते जाना है, रुकना बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ आपको मसीह में ऊंचा उठाने के लिए शब्द है। वचन आपके जीवन पर कार्य करता है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। मसीह जो आपको बुलाया हुआ है, मसीह यीशु, उस परमेश्वर के पास में आपके लिए विशेष योजना है और स्पेशल प्लानिंग है। स्पेशल गिफ्ट्स भी परमेश्वर के पास में है। निश्चित समय पर वो हम सबको बांटेगा और देगा, और दे भी रहा है। इसलिए आप निश्चिंत होकर, विदाउट टेंशन, कोई भी बात की चिंता किए बिना आप आगे बढ़िए। आप अपने हर परेशानी को जो छोटी छोटी है प्रभु से कहें और आगे बढ़िए। रुकिए मत, मसीह में आपको आगे बढ़ते जाना है। आपको मसीह में
जीवन ऐसा व्यतीत करना है कि आपको देख करके लोग ये कहने पाए ये मसीह जीवन, ऐसा मसीह जीवन होता है। हमको मसीह जीवन में प्रतिदिन अपने व्यवहार को बदलते जाना है, उन्नति करते जाना है। अभी जैसा भी है आप चल रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन बदलते जाना है। कैसा आपको मसीह जीवन जीना है, आप इसको डिसाइड करें। और हम ये प्रार्थना करते हैं एक बेहतरीन मसीह जीवन प्रभु आपको दे, और अपने दान, वरदान, अभिषेक, ज्ञान, पावर, सामर्थ्य, इन सब से प्रभु आपको अभिषेक करें, और परमेश्वर का सामर्थ्य हर एक लोगों के जीवन पर उतरता रहे। ऐसा हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। निरंतर प्रभु के वचन और प्रार्थनाओं को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, ताकि परमेश्वर का काम हमारे जीवन पर निरंतर होता रहे और प्रभु का सुसमाचार बढ़ता रहे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।